गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास में थोड़ा सा टाइम आज लेट हो गए हैं अपन, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे। तो बाकी रोज़ आपकी जो जैसा टाइमिंग है 10 बजे, तो 10 बजे से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम अपने पढ़ चुके हैं, ब्लड सर्कुलेटरी भी पढ़ चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे आज अपन एंडोक्राइन सिस्टम या फिर ग्लैंड्स एंड हार्मोन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपके डाउट वगैरह सारे क्लियर होंगे। और चैनल को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आपको ये सब ज़रूर करना है। आप साइट जानते ही हैं, प्रियल मैम के नाम से है ये। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है तो अपनी सारी की सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। बेसिक पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझना है अपन को कि मेन अपन ग्लैंड्स का मतलब होती हैं अपनी ग्रंथियां, हिंदी में इसको ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स शब्द हार्मोन ही है, इनको हिंदी इंग्लिश सेम हार्मोन ही कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपके ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन डिजीज़ पूछी जाती है और डिजीज़ किस हार्मोन की कमी और अधिकता से होती है ये सब पूछी जाती है। अपन डिटेल में जितनी जो भी डिजीज़ हैं वो सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि आखिर ग्रंथियाँ क्या है, हार्मोन शब्द अपन ने लिखा है, हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन अपन ने बोला है तो ये शब्द क्या है। पहले इन सब का हमें मीन पता होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले अपन को ये पढ़ना है, मेन पहला क्वेश्चन आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, या अपन जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है लास्ट में अगर लॉजी शब्द आता है तो उसको हमने क्या कहा था, इसका मतलब होता है स्टडी या फिर किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। अध्ययन अगर पीछे लॉजी शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करना, तो आगे देखो जो भी शब्द इसके आगे जुड़ा हुआ है उसी का अर्थ हमें पता होना चाहिए, और उसका अर्थ जुड़ के मतलब हो गया अध्ययन करना। ठीक है, तो एंडोक्राइन किससे बना है, एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी। तो ये शब्द अंतःस्रावी है, इसीलिए नाम से आपको पता चल रहा है एंडोक्राइन अंतःस्रावी। लॉजी का मतलब टू स्टडी अध्ययन करना, तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें आपकी सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो चुका है, आपको देख के रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना। ठीक है, अब आता है एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है या फिर जनक कौन है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने करी, या सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में किसने बताया। तो साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये हो चुका, दूसरा क्वेश्चन ये है, आप इसको नोट करते हुए चलिए, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। तो थॉमस एडिसन साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एंडोक्राइन के बारे में बताया, और इन्होंने एंडोक्राइन के बारे में बताया इसलिए जो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ की खोज करता है, डिस्कवर करता है, उसको हम उसी का फादर कहेंगे या जनक कहेंगे। या फिर एंडोक्राइनोलॉजी की डिस्कवरी किसने करी, तो ये है थॉमस एडिसन। ठीक है, ये थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये थॉमस एडिसन दूसरे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, थॉमस एडिसन। और ये क्या किया इन्होंने, तो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमें बताया सबसे पहले, इसीलिए इनको हम एंडोक्राइन सिस्टम का फादर कहते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया, इसलिए इनको अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं, पहला है एंडोक्राइनोलॉजी और दूसरा है थॉमस एडिसन, इसके जनक हैं, इन्होंने सबसे बारे में बताया। ठीक है, दूसरा शब्द देखो यहाँ पे आता है हार्मोन। अभी हम पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे, सिर्फ पहले ये समझ लेते हैं हार्मोन क्या है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ सीक्रेट होता है, सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ये आपको जरूर याद रखना है, सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे जो पदार्थ सीक्रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हार्मोन कहते हैं।
हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम है स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा ये वाला था और चौथा है, ये चौथा क्वेश्चन है आपका। तीसरा तो ये था अंतःस्रावी तंत्र या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या सीक्रेट करती हैं? तो हार्मोन सीक्रेट करेंगी। हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टार्लिंग ने दिया। देखो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको ये याद करते हुए चलना है, कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और सिर्फ सिस्टम यदि पूछा जाए तो सिर्फ आप इन आंसर्स को याद रख सकते हैं और इसी में आपके इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनक हो गए, आविष्कार हो गया, मतलब किसने बताया? जनक हो गए, किसने बताया? ये हो गया। हार्मोन शब्द हो गया, दिया किसने? स्टार्लिंग ने दिया। अब हार्मोन है क्या? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है फर्स्ट हार्मोन कौन सा है? फर्स्ट खोजा गया हार्मोन या सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, और ये क्या है? ये हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं सोचना कि मैडम सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और हर एक लाइन में क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन किसने, कौन सा हार्मोन है? तो फर्स्ट हार्मोन है सिक्रीटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रीटिन हार्मोन है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन सिक्रीटिन है। फिर एक और क्वेश्चन यहीं पे आता है, क्वेश्चन है या फिर हम डिटेल में जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइनें ही चल रही हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट, ये तो हार्मोन पूछा है, फर्स्ट अब पूछा जा रहा है फर्स्ट मानव निर्मित, फर्स्ट मानव निर्मित हार्मोन, फर्स्ट मानव निर्मित हार्मोन कौन सा है? तो सबसे पहले जो लैब में हार्मोन बनाया गया वो हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। देखिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं आज, सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। जनक आ गए, एडिसन आ गए, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी आ गया, हार्मोन आ गया, शब्द किसने दिया? स्टार्लिंग आ गया, देन आपका फर्स्ट हार्मोन सिक्रीटिन आ गया, फर्स्ट हार्मोन के बाद में फर्स्ट मानव निर्मित हार्मोन है जो इंसुलिन आ गया। अब है इंसुलिन को भी सबसे पहले मानव ने बनाया है, तो किसने बताया इंसुलिन के बारे में? तो साइंटिस्ट का नाम है बैटिक, बैटिक साइंटिस्ट है, बैटिक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में, मतलब इंसुलिन को सबसे पहले कहाँ पे बनाया? तो ये प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया। मानव निर्मित हार्मोन है, इंसुलिन है, साइंटिस्ट का नाम बैटिक है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। आगे हम ग्रंथियां वगैरह किस तरीके से काम करती है, हार्मोन क्या फंक्शन करेगा और कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इन सारी चीजों को कॉपी पेन लेके नोट करते हुए चलिए, सारी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं। ठीक है, आपके मैं कमेंट्स वगैरह कंटिन्यू देख रही हूँ। अंशुपाल हैं, ठीक है, बेबी कुमार हैं, विजय पुनिया हैं, तो ये कमेंट्स सारे ये दे रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में कहिए, आपके कमेंट सारे के सारे क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ भी पूछना हो अगर आप सारे डाउट अपने डाल सकते हैं इसके अंदर, तो आपका थोड़ी देर में आपके कमेंट भी सारे देखेंगे हम। ठीक है, अभी अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं।
तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए सबसे पहले हमने ग्लैंड्स पढ़नी है। ग्लैंड्स का मतलब होती है ग्रंथियां। ग्लैंड्स हैं ग्रंथियां, ठीक है। ग्रंथियों में देखिए सबसे पहले कल आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया था। तो ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले ग्लैंड्स होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। इनको हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको पूरा बताऊंगी। बहिस्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती है अंतःस्रावी। देखो हमने टॉपिक का नाम डाला है एंडोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। मेन तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए डाला इसमें क्योंकि एंडोक्राइन में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम में ले रहे हैं। वैसे चैप्टर का नाम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, या फिर अगर आप सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे का सारा हमें इसी में ही पढ़ना है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और लास्ट होती है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है। तो सबसे पहले है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां मतलब इनको इंग्लिश में वो हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर इन्हीं का नाम है डक्टफुल ग्लैंड्स। क्या होती है अभी डिटेल में इसको पूरा समझेंगे, सिर्फ आप एक बार थोड़ा देखिए समझिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है डक्ट लेस ग्रंथियां, ठीक है, डक्ट लेस। देन आता है आपका मिश्रित, और मिश्रित का नाम क्या होता है इंग्लिश में, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। मिक्स्ड का मतलब है मिश्रित ग्रंथियां। तो 3 प्रकार की होती हैं। इनसे जुड़े हुए अपन ने क्वेश्चन सबसे पहले डिटेल में हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी का मतलब देखो, क्राइन सिस्टम कहीं भी लग गया, क्राइन अगर शब्द कहीं भी आता है इसका मतलब होता है स्त्रवण करना या फिर सिक्रीट करना, सिक्रीट या फिर स्त्रवण करना। अब क्या स्त्रवण करना, ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं तो इनसे भी कुछ ना कुछ तो सिक्रीट होगा, इनसे भी सिक्रीट होगा और इनसे भी सिक्रीट होगा। तीनों ही कंडीशन में सिक्रीशन का काम तो होगा ही, लेकिन इनके सिक्रीशंस को हम अलग अलग टाइप से बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियां हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड है या इनको डक्टफुल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें किसी भी नलिका का, कोई भी प्रकार की नलिका पाई जाती है, तो नलिका इसमें क्या है, पाई जाती है, नलिका पाई जाती है और नलिका प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है और बनकर के नलिका के द्वारा कहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये टारगेट सेल के पास पहुंच रहा है। टारगेट सेल या फिर जो भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन के पास वो सिक्रीशन आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है, नलिका के थ्रू आ रहा है। एक नली से होता हुआ गुजर रहा है और जिस भी अंग को जरूरत है वहां पे आ रहा है, ठीक है। आ कहां से रहा है, तो जो हमारी ग्लैंड है वहां से आ रहा है, ठीक है। तो ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होके पूरी नलिका के माध्यम से कहाँ पहुंचा, टारगेट सेल या फिर जिसको जरूरत है वहां पे पहुंच गया। ये है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथियां। सिक्रीट तो करेगी, स्रावी शब्द आ रहा है तो स्त्रवण का काम तो करेंगी। अब इनसे जो प्रोडक्ट या जो पदार्थ सिक्रीट होता है, इनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो इनसे सिक्रीट होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। तो इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, इनसे स्रावित पदार्थ को हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। अब इनका यदि एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट क्या होता है, स्वेट मतलब होता है पसीना या फिर स्वेद। स्वेद मतलब पसीने की ग्रंथि। देखिए कहीं भी है, अब ये एक नलिका बनी हुई है, नलिका बनी हुई है और बाहर की तरफ क्या है, ब्लड है, लेकिन ये कोई भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो नलिका से होता हुआ टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन के पास जा रहा है। इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं है, इसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लड तो बाहर है और बाकी ये क्या है, सारा का सारा प्रोडक्ट है वो किसके अंदर है, एक नलिका अंदर है, नलिका के अंदर है या एक ट्यूब के अंदर है, ट्यूब भी बोल सकते हैं, ट्यूब या फिर नलिका के अंदर है। इसीलिए प्रोडक्ट डायरेक्ट जो बनता है वो का वो टारगेट सेल पे पहुंचेगा, इसमें ब्लड मिक्स नहीं होगा, ठीक है।
तो पसीने की ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि में पसीने की ग्रंथि से पसीना सिक्रीट हुआ और सिक्रीट होके छोटी छोटी बूंदों मतलब एक नलिकाओं के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ब्लड का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नेक्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड, और लैक्राइमल ग्लैंड का मतलब है अश्रु ग्रंथि, और अश्रु किससे मिलकर बना है? अश्रु का मतलब है आंसू। तो हमारे आंसुओं का निर्माण कहाँ होता है? लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? देखो पसीने की ग्रंथियां पूरी बॉडी में सब जगह है, लेकिन लैक्राइमल ग्लैंड मतलब आंसू की ग्रंथि। तो हमारा जो नाक का बिल्कुल शीर्ष यहाँ पे जो पार्ट है, आंख के बिल्कुल यहाँ वाला पार्ट जो मोटा मोटा हमें फील होता है, ये वाली हमारी लैक्राइमल ग्लैंड होती है। और इस लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू सिक्रीट होते हैं, इसमें भी कोई भी प्रकार का ब्लड इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसीलिए इनसे जो एंजाइम्स सिक्रीट होंगी, और ये एंजाइम्स जिसको हम आंसू बोल रहे हैं, और ये एंजाइम्स टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगे। किसके माध्यम से पहुंचेंगे? तो ट्यूब के माध्यम से पहुंचेंगे, ठीक है। तो आंसू का निर्माण हो रहा है और आंसू डायरेक्ट ट्यूब के द्वारा जहां पहुंचने हैं वहां पहुंच जाते हैं, इसमें भी ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपनी लैक्राइमल ग्लैंड है, और लैक्राइमल ग्लैंड संख्या में एक जोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लैक्राइमल ग्लैंड के बाद में आती है हमारी सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड, और सीबेसियस ग्लैंड का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम तेलीय ग्रंथियां। तो तेलीय ग्रंथियां भी हमारे पूरे शरीर पे होती हैं। तेलीय ग्रंथियां तेल सिक्रीट करेगी, या फिर इससे जो सिक्रीट होता है उसको हम सीबम भी कहते हैं। सीबम से ही सीबेसियस ग्लैंड है। सीबम सिक्रीट हुआ, पूरी बॉडी में फैल गया। सीबम क्या है? सीबम एक प्रकार का तेलीय पदार्थ है, और ये सिक्रीट हो गया, किसके माध्यम से जा रहा है? नलिका के माध्यम से जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड है। लैक्राइमल ग्लैंड में देखो पीछे हमने पढ़ा था एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। इंपॉर्टेंट है, पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, आप ये नहीं सोचना मैडम टॉपिक से हट रही है, लेकिन जहां जो भी नाम आता है मैं आपको पूरा पीछे का बताते हुए चलूंगी, ताकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर क्लियर हो जाता है। तो आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। बाकी लाइसोजाइम पाया जाए तो बाकी लाइसोजाइम पाया जाता है हमारी टाइलिन एंजाइम में। टाइलिन एंजाइम कहाँ था? तो टाइलिन एंजाइम हमारी लार में उपस्थित था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। लाइसोजाइम आंसू में है, टाइलिन लार में था। लाइसोजाइम भी लार में था, लेकिन टाइलिन ज्यादा मात्रा में होता है, लाइसोजाइम सिर्फ 1% ही पाया जाता है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। अश्रु है, अश्रु ग्रंथि से स्टार्ट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो सीबेसियस ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। देन इसका एग्जाम्पल है मेमारी ग्लैंड। मेमारी ग्लैंड, मेमारी ग्लैंड का मतलब होता है दुग्ध ग्रंथियां। तो दुग्ध ग्रंथियां जो दुग्ध का सिक्रीशन करती हैं फीमेल्स में, तो दुग्ध ग्रंथियां हैं। तो दुग्ध ग्रंथियां भी किसका एग्जाम्पल है? बहिस्रावी ग्रंथि का है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी अश्रु ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है। लीवर यदि पूछा जाए तो लीवर भी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो लीवर भी हमारी इसी में आता है। और सबसे बड़ी यदि ग्रंथि पूछा जाए तब भी आप लीवर ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या है? तो एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। नाम से देखो इसमें अंतःस्रावी है तो सिक्रीट तो करेगी, नाम के आगे सिक्रीट दे रखा है, स्रावी दे रखा है तो सिक्रीट तो करेगी, लेकिन जो पदार्थ सिक्रीट करेगी उसका नाम एंजाइम नहीं होगा। जो पदार्थ सिक्रीट करती है उसका नाम होता है हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। डक्टलेस लिखा है हमने, इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो जैसे सपोज ये हमारी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ग्लैंड क्या कर रही है? ग्लैंड शब्द आते ही मतलब सिक्रीशन करेगी, तो स्त्रवण का काम कर रही है। और बाहर की तरफ हमारा क्या है? ब्लड है। इसमें कोई भी देखो ट्यूब्यूल्स नहीं है, नलिकाएं नहीं है। और यदि नलिकाएं नहीं होगी तो जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट किस में मिक्स हो जाएगा?
ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड के थ्रू ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब हार्मोन ये कहाँ तक पहुंचेगा, तो ये ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। किसके थ्रू पहुंच रहा है, ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है। तो यदि हमें हार्मोन की जांच या हार्मोन का परीक्षण करना होता है तो हम ब्लड ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल, और ब्लड के सैंपल से हम कितनी हार्मोन्स की कितनी क्या मात्रा हमारी बॉडी में है उसको देख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ मिक्स होते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं। ब्लड के भी देखो हमने, अब आप ये नहीं सोचना मैडम फिर टॉपिक से हट रही है, हमने ब्लड पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ब्लड के 2 पार्ट थे, आपको पढ़ा दिए, पहला था प्लाज्मा, दूसरा था ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% और ये 45%, ये ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं। जिस भी बच्चे को दोबारा पढ़ना हो तो आप मेरी लास्ट क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ हार्मोन कहाँ होते हैं ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सारे के सारे हार्मोन्स होंगे प्लाज्मा के अंदर। ब्लड सेल्स तो कुछ नहीं है, ब्लड सेल्स तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, तो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर जितने भी कारक वगैरह होते हैं सारे प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्ट लेस ग्लैंड, इनसे जो पदार्थ होता है उसको हम हार्मोन कहेंगे, और हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। और इसकी बिल्कुल 0.1 mg, बहुत ही छोटा सा भाग है, 0.1 mg मात्रा भी क्या होती है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो सिर्फ इतनी सी मात्रा भी यदि हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाती है तो बहुत ही भयंकर इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर ज्यादा हो गई तो भी डिजीज हो जाएगी, और यदि कम हो जाती है तो भी डिजीज हो जाती है। तो ये कौन कौन सी डिजीज वगैरह होंगी ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, तो ये एग्जाम्पल यदि हम एंडोक्राइन ग्लैंड का देखें तो देखिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, आपकी थायराइड ग्लैंड आएगी, ठीक है, थाइमस ग्लैंड आएगी, ग्लैंड ये हमारी ग्लैंड में आएंगी।